नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी विद मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट की। हमारा विद्युत का पार्ट चल रहा है और जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें हमने आवेश के बारे में पढ़ा है। आवेश की दो प्रकार है, धनावेश और ऋणावेश। और विभव, विभवांतर, विद्युत धारा और ओम के नियम तक हम पहुंच गए हैं। कल कुछ कमेंट थे जो हमारा वीडियो था उसमें कि विभव विभव का मात्रक क्या रखें। तो हमने विभव की परिभाषा क्या ली है कि विभव की परिभाषा ली है कि अनंत से कोई एकांक आवेश है। अनंत से कोई एकांक आवेश है, उसको कोई हमारा मान लीजिए बिंदु है। तो अनंत से एकांक आवेश को बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है अर्थात W, उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु ए पर विभव कहते हैं। अब देखिए हमें अनंत पर विभव कितना मिलेगा, 0। तो अगर हम विभवांतर से इसकी तुलना करें तो विभवांतर का मात्रक क्या मिलता है हमें, विभवांतर का मात्रक मिलता है वोल्ट। वो कैसे मिलता है कि दो बिंदु है मान लीजिए ए और बी, इनका विभवांतर कैसे ज्ञात करें, तो वी ए माइनस बी अर्थात वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि वी ए माइनस वी बी अर्थात इन दोनों का अंतर, ए और बी का अंतर क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर। ए का विभव माइनस बी का विभव। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी है। तो इन दोनों का अगर अंतर करें तो वो क्या मिलेगा हमें, विभवांतर। और विभवांतर का जो सूत्र है वो हमारा क्या रहता है, तो आप सभी जानते हैं विभवांतर का सूत्र होता है W बटा क्यू अर्थात जो W क्या है, कार्य, कार्य बटा आवेश। तो इसमें हमें मात्रक मिलता है वोल्ट। क्या मिलता है, वोल्ट। परंतु यहाँ पर विभव, विभव में ए बिंदु पर हम कहाँ से लेकर आए हैं, विभव की बात करें ए बिंदु पर आवेश को कहाँ से लेकर आए हैं, वी अनंत से। तो अनंत पर कौन सा मात्रक हमें जो मिल रहा है, तो वैसे वी अनंत का मान कितना हो जाएगा, 0। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, W। क्या हो जाएगा, W। उसका मात्रक हम क्या निकालेंगे, जूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जूल। क्यों, क्योंकि ए पर जो कार्य किया है वो किसके बराबर है, वो W पर है। ठीक है, तो ए पर विभव कितना है, W है। वो तो W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो हमारा जो ए पॉइंट है अर्थात ए बिंदु पर जो विभव है उसका मात्रक भी हमें क्या मिल जाएगा, जूल मिल जाएगा। परंतु स्पेशली ये ज्यादातर पूछने वाली बात नहीं है। स्पेशली ये पूछा जाता है कि विभवांतर का मात्रक क्या है, तो उसको ध्यान में रखना क्या है, वोल्ट है। अब देखिए हमने कल ओम का नियम पढ़ा है। ओम के नियम ने हमने ये सूत्र देखा था कि V बराबर आई आर। क्या देखा है, V बराबर आई आर। यहाँ पर V क्या है, विभवांतर। V क्या है, विभवांतर। I क्या है, विद्युत धारा। हाँ, आपको अगर स्पेशली ढंग से पढ़ना है तो आप नोट कीजिए इनको, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आप भी नोट कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप अपने हिसाब से नोट्स बना सको, हमेशा ये काम आने वाली बात है। और जो भी भाई कंपटीशन का देख रहा है यहाँ पर, उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम शॉर्ट में चलेंगे, परंतु शॉर्ट में तभी चल पाएंगे जब कुछ चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे तभी। नहीं तो अगर हम शॉर्ट ही शॉर्ट रहेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे और नंबर भी हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भी बात हो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। और आपसे गुजारिश है, अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साइंस की हर प्रकार की क्लास आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। धन्यवाद, आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। अब देखिए, तो यहाँ पर आर क्या है, तो आर है प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध। तो इनमें हमने संबंध ये देख लिया कि वी बराबर क्या आता है, आई आर। अब देखते हैं हम कि ये प्रतिरोध होता क्या है। वी को हम जानते हैं, विभवांतर है। आई क्या है, विद्युत धारा। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध जैसे हम एक प्रकार की टक्कर माने, वास्तविकता में होता है क्या, आवेशों की ये टक्कर, आवेशों के जो धारा है, आवेशों का जो धारा प्रवाह है उसमें जो उत्पन्न बाधा है वही क्या है, हमारा प्रतिरोध है। कल हमने इसके बारे में जिक्र किया है। अब हमारे जो आज का वीडियो है इसमें आपको स्पेशली मिलेगा हर पॉइंट। और कोशिश करते हैं हम आपके साथ कि बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से और बिल्कुल ही जीरो लेवल से आपके साथ अध्ययन करते जाएं, ताकि उस लेवल तक हम जाएं।
क्योंकि जितनी ज़्यादा मजबूत नींव होगी मकान उतना ही ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, प्रतिरोध, हम जानते हैं कि अगर खुली हाईवे है, उस पर अगर हम कोई साधन चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से चला पाएंगे, परंतु वही साधन अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर चलाना है तो उतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाएगा। तो वही कंडीशन किसकी है? इलेक्ट्रॉनों की। किनकी है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इनकी विपरीत दिशा में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब मान लीजिए तार अलग अलग मोटाई के हैं, या कोई लंबा है तो कोई मोटा है, तो अलग अलग लंबाई के तार है तो उनका प्रतिरोध भी हमें क्या मिलेगा? अलग अलग। समान लंबाई के तार है परंतु धातुएं अलग अलग है तो भी प्रतिरोध क्या मिलेगा? हमें अलग अलग मिलेगा। तो ये प्रतिरोध है क्या? वास्तविकता में अगर इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? टक्कर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बावजूद यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होने वाली है? ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न होने से जो हमारा तार है या फिर जो भी चालक है वो क्या हो जाएगा? गर्म। तो इसे हम क्या कहते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर अर्थात प्रतिरोध के फलस्वरूप उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो वास्तविकता में प्रतिरोध क्या है? आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा है, या अगर ऐसे कहें कि इलेक्ट्रॉनों की टक्कर है तो भी हम सही चाल रहे हैं। और अब हम बात करें आगे कि ओम का नियम कहाँ पर लागू होता है। और ओम का नियम हमारे जो भी बिजली के उपकरण है उन सभी में हमें ओम का नियम देखने को मिल जाता है कि विभवांतर कितना उत्पन्न होता है कि उसमें जो प्रवाहित धारा है और उसका प्रतिरोध उसके बराबर उत्पन्न होता है। अब देखिए, हमारे जो घरों में संयोजन होता है तारों का, जो भी परिपथ है, हमारे घर में जो भी उपकरण जुड़े हुए हैं उनमें सप्लाई होने वाली जो बिजली है उसका संयोजन है, वो संयोजन किस प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का संयोजन हमें देखने को मिलता है। एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हमें मिलेगा समांतर क्रम संयोजन। अब ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है क्या? तो ये हमारे तारों का संयोजन है। किस प्रकार है? देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में ये मान लीजिए एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। हाँ, इस प्रतिरोध क्या है? इनकी जगह हम कोई उपकरण ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? उपकरण है। वास्तविकता में ये कोई उपकरण है। R1 है, R2 है और R3। अब ये हमारे घर में सप्लाई है। अब श्रेणी क्रम में सप्लाई किस जगह होती है? तो श्रेणी क्रम में अगर हम सप्लाई देखें, श्रेणी क्रम में हमारे घर में क्या क्या उपकरण लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में पहले नंबर पर अगर हम इस खंभे से अगर बिजली आ रही है तो यहाँ पर एक नंबर पर हमें क्या मिलेगा? मीटर। जो मीटर मापने वाला है, विद्युत को मापने वाला, वो किस में लगा होता है? श्रेणी क्रम में। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? फ्यूज तार या MCB है हमारी, MCB, वो क्या किस क्रम में मिलेगी? हमें श्रेणी क्रम में मिलेगी। बाकी जो भी सिस्टम है वो समांतर क्रम में होता है हमारे घर में। तो अगर हम माने ओम के नियम के अनुसार कि श्रेणी क्रम में संयोजित अगर मान लीजिए कोई 3 प्रतिरोध है तो प्रतिरोध R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो अगर हम ओम के नियम से सत्यापन करें इसका तो हमें क्या मिलेगा आंसर? कि R बराबर, R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध है। किसके अनुसार? श्रेणी क्रम संयोजन के अनुसार। अब देखिए, हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन कैसा होता है? देखिए, वही हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं। अब इन प्रतिरोधों को इस प्रकार हम संयोजित करते हैं, अर्थात इनका एक सिरा यहाँ पर सभी का A सिरा है और यहाँ पर सभी का B सिरा है। अगर एक दूसरे के समांतर क्रम में स्थित है और एक दूसरे के समांतर तो है और सभी का A सिरा एक जगह और B सिरा एक जगह है, तो इस प्रकार का जो संयोजन हमें प्राप्त होता है वह कौन सा संयोजन होता है? वह होता है समांतर क्रम संयोजन। ये कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन है ये। अब देखिए मेरे दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन का अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो वो हम कैसे ज्ञात करें? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये संयोजन का कौन सा हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखिए, एक बात आती है कि प्रतिरोधकता। हाँ, इसी में हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता।
तो प्रतिरोधकता क्या होता है? अगर हम कोई ऐसा चालक ले रहे हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसकी अगर मोटाई की बात करें, वो भी हमें कितनी मिले? 1 मीटर स्क्वायर मोटाई मिले। कितनी मिले मोटाई? 1 मीटर स्क्वायर। तो उस जो हमारा चालक है उसका प्रतिरोधी क्या कहलाता है? उसका जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखिए मेरे साथ कि अगर एक चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है या फिर मोटाई की बात करें वो भी अगर 1 मीटर स्क्वायर रखे हम, तो उसका जो प्रतिरोध है वही क्या होगा? उसका विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक बात करी है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसमें क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? कि देखिए, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बावजूद यहाँ पर क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न? ऊष्मा होती है। अब विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव है उसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो पहला उपयोग हमारा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। क्या उत्पन्न करने के लिए? प्रकाश। जो भी हमारी बिजली है उससे हम प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। किस पर? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। तापीय प्रभाव किसका? विद्युत धारा का। और अगर हम दूसरी बात करें कि हीटर चला रहे हैं या फिर टोस्टर चला रहे हैं या फिर विद्युत इस्त्री है उसको चला रहे हैं, तो वो सभी ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो उसमें भी क्या मिलता है हमें? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मिलता है। अब एमसीबी की बात करें या फिर जो हमने फ्यूज तार की बात करी थी यहाँ पर, फ्यूज, तो फ्यूज तार भी वो भी किस पर निर्भर करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ पर स्पेशल जानकारी प्राप्त करी है कि विभव क्या है, विभव का क्या है, ये तो बात कर ली हमने कल। आज विभव का जो मात्रक है उसमें हमें कोई कन्फ्यूजन था जो हमारे स्टूडेंट है उनके बारे में, उनको हमने स्पेशली बताया है। और अब हम बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध के बारे में आपको बता दिया, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का हमारा क्लियर हो चुका है, और प्रतिरोधकता के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करें कि जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है वो किसके समानुपाती होता है? तो हम तापीय प्रभाव को हम क्या लिखें? हीट, एच लिखें। क्या लिखें? एच। तो ये एच समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। और आर जो प्रतिरोध है, और किसके समानुपाती होता है? टी, समय के समानुपाती होता है। कैसे? अगर ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, कब उत्पन्न होगी? जब विद्युत धारा आई का मान बढ़ेगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगी, कौन? ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। और अगर ज्यादा समय तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करते रहें तो भी ऊष्मा का मान ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो इस सूत्र से हम समझ सकते हैं कि विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी या ज्यादा समय तक प्रवाहित होगी, या किसी जो चालक है उसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो भी हमें क्या मिलेगी? ऊष्मा ज्यादा मिलेगी। अब देखिए, अगर कुछ चालक पदार्थ है, उनकी अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें या फिर चालकता की बात करें, तो अगर उल्टा क्रम लें तो प्रतिरोधकता हो जाएगी, और अगर हम उल्टा क्रम लें तो हमें क्या मिलेगी? चालकता मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा चालकता बात करें कि सबसे ज़्यादा चालकता किसकी है, तो वो है चांदी। चांदी की सबसे ज़्यादा चालकता है। उसके बाद में चालकता किसकी है? तांबा। किसकी है? तांबा की। उसके बाद में चालकता सोना की। उसके बाद में चालकता एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर खास जानकारी प्राप्त करी है, और आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके क्वेश्चन हो, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये हमें नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें बेफिक्र आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हम आपको 100% उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों।